अच्छा भाइयों, हमारा टॉपिक चल रहा था पोजीशन का सीएसएस के अंदर, जिसमें हमने दो पोजीशन हमने पढ़ ली थी। एक थी रिलेटिव और एक थी हमारे पास एब्सोल्यूट। और जारी बात है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास कौन सी होती है? स्टैटिक। कोई भाई जो खड़ा होके समझा सके स्टैटिक, एब्सोल्यूट और रिलेटिव के बारे में, जो भी दिल के अंदर आ रहा है। पोजीशन स्टैटिक, पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव समझाना है। जगह चेंज नहीं हो पा रही। सबसे बड़ी बेहतरीन बात ये भाई ने कि पोजीशन स्टैटिक के अंदर जगह हमारी चेंज नहीं हो सकती। जगह चेंज से क्या मतलब मुराद है? मार्जिन के जरिए आप जगह चेंज कर सकते हो। आप इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ट्रांसफॉर्म वगैरह, उसके जरिए भी आप आगे जगह चेंज कर सकते हो। लेकिन पोजीशन स्टैटिक के पास हमारे पास चार प्रॉपर्टीज नहीं होती। उन चार प्रॉपर्टीज का नाम क्या है हमारे पास? टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। ये चीजें अगर मैं इम्प्लीमेंट कर भी दूं तब भी इसका कोई भी डिफरेंस हमारी वेबसाइट के ऊपर क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि पोजीशन स्टैटिक के पास ये चार प्रॉपर्टीज का एक्सेस नहीं होता। बहुत प्यारी बात की भाई ने, मजा आ गया। जी दोस्त, फिर जी टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम मेरे पास पोजीशन एब्सोल्यूट के अंदर मुझे मिल जाता है। मैं जितनी भी उसको वैल्यू बोलूंगा टॉप से इधर उधर मूव करने के लिए मूव कर जाएगा, लेफ्ट से ही मूव कर जाएगा, राइट से भी और बॉटम से भी। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो क्या है? जो कि आपके बराबर वाले भाई ने बताई थी, लेकिन अभी तक आपने नहीं बताई, कि अपनी जगह छोड़ देता है। क्या मतलब है इससे, थोड़ा समझाओगे? हाँ, बड़ी प्यारी भाई ने बात की है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि पोजीशन एब्सोल्यूट मैंने किसी एलिमेंट पे लगाया और अगर उस एलिमेंट ने अगर अपनी जगह छोड़ दी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दूसरा एलिमेंट उसकी जगह पे आके कब्जा कर सकता है। जैसे कि अगर बिलफर्ज अगर अभी ये भाई क्लास छोड़ के चले जाते हैं और कहते हैं भाई मैं जा रहा हूँ सीधा घर पे, मैं वापसी नहीं आने वाला, तो फिर क्या होगा? जो इनके बराबर से बराबर में जो क्लासेस वाले भाई हैं वो सीधा सीधा इनकी सीट पे आके बैठ जाएंगे, क्योंकि अब बाकायदा इन्होंने अपनी जगह छोड़ दी है। पोजीशन रिलेटिव में क्या होता है दोस्त? रिलेटिव जगह वो अपनी नहीं छोड़ता। फॉर एग्जांपल यही भाई अगर अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और कहते हैं मैं पानी पी के आ रहा हूँ, तो इनके बराबर से बराबर वाले जो चश्मे वाले भाई हैं वो बिल्कुल भी इनकी जगह पे आके बैठेंगे नहीं। क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि ये भाई सिर्फ वक्ती तौर पे यहाँ से हट रहे हैं और इन्होंने अपनी जगह पे कब्जा क्या किया हुआ है भाई साहब? मेंटेन रखा हुआ है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव के पास चार प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। कौन कौन सी? टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। और दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि पोजीशन एब्सोल्यूट अपनी जगह छोड़ देता है, पोजीशन रिलेटिव अपनी जगह नहीं छोड़ता। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? बराबर वाले भाई, एक और बहुत बड़ा मेजर तरीन डिफरेंस है पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव में, वो क्या है? हाँ, भाई ने बहुत देखो प्यारी बात बताई। भाई कह रहे हैं कि अगर आप पोजीशन रिलेटिव देते हो अगर आप किसी एलिमेंट को, और आप उसको कहते हो कि भाई आप लेफ्ट से जीरो ले लो या राइट से जीरो ले लो या बॉटम से जीरो ले लो या टॉप से जीरो ले लो, तो वो एलिमेंट वहीं का वहीं रुक जाएगा। लेकिन पोजीशन एब्सोल्यूट के अंदर ऐसा नहीं होता। तो भाई पोजीशन रिलेटिव के अंदर जब भी मैं टॉप, बॉटम, लेफ्ट या राइट लिखूंगा, तो उसका जो जीरो है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन कहलाएगी, जिस पोजीशन पे वो ऑलरेडी सेटल्ड है। लेकिन अगर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट बनाता हूँ किसी को और मैं उसको कहता हूँ भाई आप टॉप जीरो लो, तो वो क्या करेगा? व्यू पोर्ट का जीरो ले लेगा। सेम वैसे ही अगर मैं उसको बॉटम जीरो कहता हूँ तो वो व्यू पोर्ट का बॉटम ले लेगा। इसी तरीके से राइट और इसी तरीके से लेफ्ट। क्लियर है हर एक को ये? अच्छा जी, और चीज़ देखते हैं। फिर हमारे पास एक बड़ी बेहतरीन प्रॉपर्टी आती है, इसका नाम है फिक्स्ड पोजीशन फिक्स। जी दोस्त, हाँ जेड एक्सिस भी लगता है। नहीं, रिलेटिव भी लग सकता है। हाँ लग सकता है। अच्छा जी, पोजीशन फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स में क्या कहती है आपसे? An element with position fixed is position relative to the viewport, which means it always stays in the same place even if the page is scrolled. अगर आपका पेज अगर स्क्रॉल भी किया जाएगा ना, तब भी आपका एलिमेंट उसी पोजीशन पे रहेगा। ये खूबसूरती किसकी है भाई साहब? आपके पास फिक्स्ड की। यानी कि आपका एक एलिमेंट को अगर मैं टॉप बॉटम से अगर मैं हिलाऊं जलाऊं और मैं अगर उसको एक मखसूस जगह पे ला के रख दूं और उसके बाद जल्दी चाहे मैं स्क्रॉल भी क्यों ना करता रहूं अपने पेज को, लेकिन पोजीशन फिक्स की वजह से वो एलिमेंट उसी जगह पे रहेगा, वहां से बाकायदा मूव नहीं करेगा। द टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टीज आर यूज्ड
सेट द फाइनल लोकेशन ऑफ द एलिमेंट, जो भी आप उसको टैप टॉप लेफ्ट बॉटम राइट आप दोगे वो उसकी फाइनल लोकेशन इसकी कहलाएगी। अ फिक्स्ड एलिमेंट डज नॉट लीव अ गैप इन द पेज वेयर इट वुड नॉर्मली हैव बीन लोकेटेड, नोटिस द फिक्स्ड एलिमेंट लगाना। आओ जरा इसको हम लगा के चेक करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और मैं यहाँ पे आगे बनाता हूँ एक प्यारा सा पैराग्राफ लॉरेम 30, और मैं यहाँ पर आके मल्टीपल पैराग्राफ बना लेता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर। अब बाकायदा आप देख सकते हैं कि मेरे पास भाई कुछ मल्टीपल मेरे पास पैराग्राफ आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पर एक बटन होता, समझ लो मेरे पास कोई ऐसी वेबसाइट है जो कि डोनेशन से रिलेटेड है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक बटन होता, इसका नाम होता डोनेट। अब कोई बंदा है जो मुझे कहता है कि भाई साहब ये बटन हमें जो है वो एक मखसूस पोजीशन पे चाहिए, अच्छा जी ये बटन भाई हमें एक मखसूस पोजीशन पे चाहिए, तो आप प्लीज़ ज़रा इसको मखसूस पोजीशन पे लेके चले जाएं। अब मेरे पास वही वाली बात है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ ऑप्शन है, कौन कौन से, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, और तो हमारे पास डोनेट का एक बटन आ गया भाई यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ भाई मुझे इसके बकायदा मूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आके सबसे पहले आके लगाऊंगा, मैं कहता हूँ कि यार हेड के अंदर जाओ और मुझे एक इधर आप स्टाइल बना के दो, और उस स्टाइल के अंदर आप जाके बटन को बुला लोगे। हमने बटन को बुलाया, और मैं इस बटन को कह सकता हूँ कि भाई साहब आप ले लें फिलहाल पोजीशन रिलेटिव, ऐसी दिल चाह रहा है मेरा रिलेटिव लगाने का, और मैं इसको बाकायदा यहाँ से बाकायदा मैं इसको मूव कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार ये बिल्कुल नीचे आके बैठ जाए, क्या करूँगा, मेरे जहन में ये क्या, मैं इसको लगा देता हूँ बॉटम से भाई साहब आप क्या आ जाओ 0, लेकिन रिलेटिव है दोस्त, ये क्या है, रिलेटिव। हमें भाई ने बड़ी खूबसूरत इसकी एक्सप्लेनेशन दी कि जब भी आप पोजीशन रिलेटिव लगाते हो तो उसका टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट अगर 0 अगर आप दे रहे हो तो वो क्या कहलाएगी भाई साहब, उसकी एक्चुअल पोजीशन। ये एब्सोल्यूट की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि ये बिल्कुल सबसे नीचे आके ये बैठ गया है। और अगर मुझे इसको बिल्कुल नीचे आके बिठाना भी है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा भाई साहब, पोजीशन एब्सोल्यूट। अब देखें जब मैंने एब्सोल्यूट लगाया तो बाकायदा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डोनेट का बटन यहाँ पे देखें बाकायदा मेरे पास मौजूद है। और इस डोनेट के अंदर आप एक और खासियत चेक करें, जब मैं देखें स्क्रॉल कर रहा हूँ तो बाकायदा ये डोनेट भी देखें साथ साथ देखें स्क्रॉल कर रहा है, नोट कर रहे हैं आप लोग, ये डोनेट भी बाकायदा देखें साथ साथ बाकायदा ये मूव कर रहा है। मैं इसको कहता हूँ यार एक काम करो, आप बॉटम से ना कोई आप 300 पिक्सल आप ऊपर होके आ जाओ, तो आप देख सकते हैं ज़्यादा ही ऊपर चला गया वैसे ये, मैं इसको कम कर देता हूँ, 100 पिक्सल कह देता हूँ। अब आप देख सकते हैं बाकायदा डोनेट मेरे पास 100 पिक्सल देखें आ चुका है ऊपर, और बाकायदा जब भी देखें मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो डोनेट भी भाई साहब के साथ साथ मूव कर रहे हैं। अब सोचें, वापस आते हैं कि इस डोनेट के बटन को मुझे मूव करना था बिल्कुल राइट साइड पे और नीचे की तरफ, और मैं चाहता हूँ भाई साहब ये खुद को मूव ना कराए, ये खुद को मूव ना कराए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और कहता हूँ कि यार इसको आप बॉटम से 0 ही कह दो, और आप इसको एक काम करो, राइट से भी आप इसको बोल दो 0 पिक्सल। और हो सकता है कि मेरे पास पैराग्राफ अभी कुछ इतने हैं, ये मेरे पैराग्राफ ज़्यादा मेरे पास होते, ये पैराग्राफ मेरे पास ज़्यादा होते। अब आप देख सकते हैं कि डोनेट बाय डिफॉल्ट होगा देखो सबसे एंड पे, लेकिन जैसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो डोनेट भाई साहब तो ऊपर जाने लग गए। अब मेरी पूरी जो ब्यूटी थी सीएसएस की वो क्या कर रही है भाई साहब, इसकी वजह से इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि स्क्रॉल होने के साथ ही ये क्या कर रहा है भाई साहब, खुद को मूव करवा रहा है पेज के साथ। और ये चीज़ मुझे बड़ी बुरी लग रही है, ये चीज़ मुझे बड़ी ही बुरी लग रही है। मैं कह रहा हूँ भाई ऐसा कोई सेटिंग होती कि डोनेट का जो बटन था ये हमेशा सिर्फ एक ही जगह पे नीचे की तरफ आके चिपका रहे, ये अपने आप को मूव ना करे, ये अपने आप को मूव ना करे। तो इसके लिए हमारा मार्केट में भाई क्या आता है, हमारे पास आता है पोजीशन फिक्स। देखिए वापस से क्या कहता है भैया, एन एलिमेंट पोजीशन फिक्स इज पोजीशन रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट व्हिच मींस इट ऑलवेज स्टेज इन द सेम प्लेस। ये हमेशा क्या करेगा भाई साहब, अपने आप को सेम प्लेस पर कायम रखेगा। जब भी पेज स्क्रॉल होगा तब तक ये अपने आप को क्या करेगा, उसी जगह पे कायम रखेगा, ये अपने आप को बिल्कुल ही मूव नहीं करेगा। यहाँ तक क्लियर है? आओ जरा लगा के चेक करते हैं। हम यहाँ पर आके इसको बोलते हैं कि मेरे दोस्त आप ये कहाँ इधर उधर घूम रहे हो स्क्रॉल के साथ साथ, आप प्लीज घूमो फिरो नहीं, हम चाहते हैं आप भाई खुद पे क्या लगा लो, पोजीशन फिक्स्ड। हमने लगा ली भाई साहब पोजीशन फिक्स्ड। अब आप देख सकते हैं कि देखिए मैं स्क्रॉल भी कर रहा हूँ लेकिन वो डोनेट भाई साहब खुद को मूव करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। क्लियर हुआ हर एक को? पोजीशन फिक्स्ड और पोजीशन एब्सोल्यूट का डिफरेंस क्लियर है हर एक को? अभी नजर नहीं आ रहा? आपकी स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा?
हाँ सही है, मैं ऊपर कर लेता हूँ, मसला नहीं है। ये ले, मैं इसको कर देता हूँ बॉटम की जगह, मैं इसको कर देता हूँ टॉप। सही है, अब नजर आ रहा है। हाँ भाई जवाब वापस आता है तुम पे। बताओ पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन फिक्स में क्या डिफरेंस है। बराबर वाले भाई। पोजीशन टॉप और पोजीशन एब्सोल्यूट में, पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन फिक्स में क्या डिफरेंस है। पोजीशन फिक्स लगाएंगे तो भाई साहब ये अपने आप को स्क्रॉल के साथ मूव नहीं करेगा। अगर आपने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया तो वो क्या करेगा, अपने आप को स्क्रॉल के साथ मूव करेगा। मैंने समझ इसको ऊपर की जगह नीचे रखा हुआ था ना, उसके पीछे वजह यही थी कि अगर एक एलिमेंट अगर नीचे की तरफ होगा तो जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा तो डेफिनेट सी बात है मेरा पूरा कंटेंट क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो बाकायदा ये हमें ऊपर आते हुए दिखे, इसलिए मैंने इसको कहाँ रखा था, इसके लिए मैंने इसको नीचे रखा था। मैं आपको वापस जगह दिखाता हूँ। जब मैंने इसको किया बॉटम जीरो और मैंने इसको किया पोजीशन एब्सोल्यूट, अब आप देख सकते हो कि बाकायदा ये देखो नीचे है मेरे पास ये डोनेट का बटन। किसकी वजह से ये नीचे गया है, क्योंकि मैंने क्या किया है पोजीशन के अंदर एब्सोल्यूट लगाया और मैंने इसको क्या दिया है भाई साहब बॉटम जीरो। तो ये बिल्कुल देखो बॉटम जीरो पे आके बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ से मैं स्क्रॉल का बात जैसे ही नीचे करूंगा, मेरे सारे पैराग्राफ ऊपर जाएंगे, उसके साथ साथ ये डोनेट का बटन भी ऊपर जाना देखो शुरू हो गया। ये चीज मुझे बुरी लग रही है। ये चीज मुझे क्या लग रही है, बुरी लग रही है। कितनी ही ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पे अगर आप देखेंगे तो नीचे की साइड पे काफी दफा एक व्हाट्सएप का बटन दे दिया जाता है। यार आपके ही फेसबुक वगैरह पे अगर आप देखें तो आगे बाकायदा एक मैसेंजर्स आपके पास ओपन हुए हुए होता है। आप पूरा फेसबुक को आप स्क्रॉल डाउन करो लेकिन वो मैसेंजर जो है वो कभी भी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ वो नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया भाई साहब, खुद को पोजीशन फिक्स किया है। और ये फिक्स वाला सिनेरियो कैसे होगा, आपको कुछ नहीं करना। आपको बस आके इस प्रॉपर्टी का नाम क्या देना है, पोजीशन फिक्स्ड, और बॉटम जीरो, राइट जीरो आपने दे दिया। अब ये स्क्रॉल करने पे भी देखो बाकायदा मूव नहीं करेगा, ये खुद को नीचे से बिल्कुल ही चिपका के रखेगा। क्लियर है दोस्तों हर एक को। जी जवाब, अब पता है। खड़े और समझाएं सबको। वाह बात हो वाह। हाँ भाई खड़े होकर समझाएं सबको, पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन फिक्स में क्या डिफरेंस है। स्क्रॉलिंग नहीं होगी से मतलब मुराद ये कि वो बाकायदा अपने आप को एक जगह पे क्या करेगा, पकड़ के रखेगा। जो भी आपने उसको जगह डिफाइन कर दी ना कि भाई टॉप से या बॉटम से या लेफ्ट से या राइट से, भाई आप इस जगह पे आके आप सेटल हो जाओ, वो बेसिकली उस जगह से मूव नहीं करेगा। और एब्सोल्यूट के टाइम पे दोस्त क्या होगा, उसमें स्क्रॉलिंग होगी। पोजीशन एब्सोल्यूट के अंदर क्या होगा भाई, बाय डिफॉल्ट आपकी एक पोजीशन पे वो आपको लेके जाएगा, लेकिन जब भी आप फिर स्क्रॉलिंग करोगे तो वो आपको साथ में भी क्या करेगा, बाकी सारे कंटेंट के साथ आपको भी स्क्रॉल करना शुरू कर देगा। क्लियर है। हाय भाई वापस समझा रहा हूँ सबको, एक और दफा समझे। ये मेरे पास एक प्यारा सा बटन है लाइन नंबर 14 पे, ऐसा है। ये कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा इस जगह पे। मैं चाहता हूँ कि यार ये यहाँ से हट के ना इस जगह पर आ जाए। सही है। ये वाली जो जगह है क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी कि सीधा हाथ है और सबसे नीचे वाला हिस्सा है, ऐसे ही है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस बटन को बुलाऊं, मैं इस बटन को बुलाऊं और फिर मैं इसको बोलूँ कि भाई आप सीधे हाथ पे बिल्कुल जीरो के डिफरेंस पे आ जाओ, और साथ में नीचे बॉटम बोले तो नीचे, नीचे आप बिल्कुल जीरो की तरफ आप आ जाओ, ऐसे ही है। लेकिन ये जो टॉप बॉटम है ना, इसकी तरह दो और प्रॉपर्टीज होती हैं, लेफ्ट और राइट। ये कभी भी मेरे एक एलिमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की पोजीशन होती है स्टैटिक। उन सब की पोजीशन क्या होती है, स्टैटिक। तो स्टैटिक के ऊपर आपके पास राइट बॉटम लेफ्ट और टॉप नहीं चलता। इसको चलाने के लिए मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है मेरे पास पोजीशन एब्सोल्यूट का। एब्सोल्यूट करने से मेरे पास राइट बॉटम टॉप और लेफ्ट चलता है। अभी मैंने इसको राइट क्या दिया है, राइट जीरो, यानी क्या मतलब हुआ इसका, राइट जीरो का क्या मतलब होगा, राइट का क्या मतलब होता है, सीधा हाथ ना, सीधा हाथ से जीरो, जीरो का क्या मतलब होगा,
नहीं, जीरो का मतलब बॉटम क्यों होगा? जीरो का मतलब क्या होगा? जीरो का मतलब जीरो, यानी कि राइट पे बिल्कुल जाके क्या करेगा, ये चिपक जाएगा। ये क्या है? बॉटम का क्या मतलब होता है? बॉटम का मतलब क्या होता है? बॉटम का मतलब होता है नीचे। बॉटम का मतलब क्या होता है? नीचे। और ये क्या लगा हुआ है? जीरो। जीरो का मतलब क्या होगा? नीचे से जीरो। क्या मतलब होगा? नीचे से जीरो। अब देखो, ये देख रहे हो ड्रॉइंग का बटन? क्या हो रहा है ये? कहाँ पर है ये? सीधे हाथ की तरफ और नीचे की तरफ कितना? जीरो। मैं इसको बोलता हूँ कि नहीं भाई, तुम एक काम करो, खुद को सीधे हाथ से 10 कर लो। सीधे हाथ से 10 पिक्सल बोलना पड़ेगा ना इसको। अब देखो, थोड़ा देखो इस तरफ खिसका। मैं इसको बोलता हूँ नहीं जानी, एक काम करो, इसको 40 पिक्सल कर लो। अब देखो थोड़ा सा देखो और खिसका। मैं इसको कहता हूँ नहीं है जानी, 100 पिक्सल कर लो। अब देखो थोड़ा सा और खिसका। मैं इसको कहता हूँ नहीं यार, बॉटम से तुम खुद को 100 पिक्सल ऊपर लेकर आ जाओ। अब देखो थोड़ा सा और ऊपर आया होगा ये। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर आया। मैं कहता हूँ नहीं यार, थोड़ा सा और ऊपर कर लो खुद को, 150 पिक्सल। अब देखो थोड़ा सा और ऊपर आया है। मैं वापस को कहता हूँ कितना? जीरो। जीरो का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल नीचे। दिख रहा है? ये देख रहे हो, बिल्कुल देखो नीचे दिख रहा है। लेकिन उससे एक परेशानी है। क्या परेशानी है? जब मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे लेके जाता हूँ, तो ये बटन तो वापस ऊपर जाने लग गया। परेशानी वाली बात है कि नहीं है? है ना? अब इसको मुझे रोकना है। कैसे रोकूं? इसके लिए मेरे पास एक और पोजीशन आती है, जिसका नाम है पोजीशन फिक्स्ड। क्या नाम है भाई साहब इसका? पोजीशन फिक्स्ड। फिक्स का मतलब होता है भाई साहब, जो मैंने तुम्हें जगह बताई उस पर रुक जाओ। अब तुम्हें हल्का फुल्का भी हिलने जुलने की इजाजत नहीं है, चाहे स्क्रॉल हो या ना हो। आओ जरा इसको चेक करते हैं। अब देखो भाई, ये भाई साहब नीचे है। मैं ये देखो स्क्रॉल बार को नीचे घुमाता हूँ, देखो ये अपनी जगह छोड़ने को तैयार क्यों नहीं तैयार? क्योंकि क्या लगी हुई है? पोजीशन फिक्स लगी हुई है। अब यहाँ पे खड़े हो और सबको समझाओ पोजीशन एब्सोल्यूट और फिक्स में डिफरेंस। घबराने की नहीं होती भाई, इससे बड़े बड़े स्टेजेस पे जाना है ना आगे जाके जिंदगी के अंदर, वरना क्यों कर रहे हो कोर्स? सबको समझाओ, सबको समझाओ। समझाओ, रिलैक्स होकर समझाओ, बिल्कुल सही समझा रहे हो। सबको बताओ। राइट जीरो होगा तो नीचे नहीं आएगा, राइट जीरो होगा तो क्या जाएगा? सीधे हाथ की तरफ जाएगा। हाँ। बॉटम लगेगा तो बॉटम जीरो। बॉटम जीरो से क्या मतलब मुराद है? बॉटम जीरो से क्या मतलब मुराद है? बॉटम का क्या मतलब होता है? बॉटम का क्या मतलब होता है? बॉटम का मतलब ऊपर नहीं होता, टॉप का मतलब ऊपर होता है। बॉटम का मतलब क्या होता है? बॉटम का मतलब क्या होता है? नीचे। बॉटम का मतलब क्या होता है? नीचे। सबको बताओ, खुल के बताओ, बॉटम का मतलब क्या होता है? अबे जोर से बोलो ना, क्यों टेंशन में हो भाई? क्यों घबराहट है? ये हाथ पाथ खोलो खुले हम, क्यों टेंशन ली हुई है? ये लो माइक पे बोलो, माइक पे बोलो। बॉटम का मतलब क्या होता है? हाँ, राइट का मतलब? राइट हैंड पे अगर जीरो करूंगा तो क्या होगा? हाँ, सीधा पेज बजाएगा। क्या कह रहे हो भाई? जी? राइट हैंड ना, सीधा हाथ दीवाने। अच्छा जी। अब बताओ पोजीशन फिक्स और पोजीशन एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है? भाई पोजीशन फिक्स का मतलब क्या है कि अपने आप को बिल्कुल ही मूव नहीं करेगा, और पोजीशन एब्सोल्यूट में क्या करेगा? हाँ, पोजीशन एब्सोल्यूट में क्या करेगा भाई? खुद को मूव करेगा। जब भी हम स्क्रॉल करेंगे तो वो खुद को मूव करना शुरू कर देगा। अब ये बैठो पूरी क्लास तुम यहीं से बैठ के लोगे। हुए हुए हुए। भाई देखें, इसमें से हर एक प्रॉपर्टी ना बे इंतहा कीमती है। सीधी सी बात ये, अगर कोई बच्चा जवाब एक चीज़ का नहीं देगा, तो ज़ाहिर बात है मेरे को ये डाउट होगा कि शायद उसको आगे की चीज़ें भी समझ में नहीं आई है, तो मैं हो सकता है कि आपको पॉइंट आउट करके 500 दफ़ा भी चीज़ पूछूंगा। इसका मतलब लेकिन ये नहीं हुआ कि मैं आपके पीछे पड़ रहा हूँ। नहीं, व्यू पोर्ट का ये तो बेसिक गेम है। देखो ये बेसिकली हमारा व्यू पोर्ट कहलाता है। व्यू पोर्ट का मतलब क्या है? देखो बात को समझना। व्यू पोर्ट का मतलब होता है जो मेरे देखने में ना, जो मेरा पोर्ट है, जो मेरे व्यू के अंदर जो मेरा पोर्ट आ रहा है, बेसिकली वो मेरा व्यू पोर्ट कहलाता है। ये जो पूरा का पूरा कंप्लीट है ना, ये बेसिकली बॉडी कहलाती है मेरी। ये जो पूरा हिस्सा है ना, जो मैं स्क्रॉल करके भी देख पा रहा हूँ, ये बेसिकली पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? मेरी बॉडी कहलाएगी ये मेरी। हाँ हाँ, तो बेसिकली पोजीशन एब्सोल्यूट का ये तो मामला है कि आपने शुरुआत के अंदर आपने उसको एक वैल्यू बता दी। शुरुआत को उसके भाई वैल्यू के हिसाब से उसने अपने को सेट भी कर लिया। अब आप जब स्क्रॉल कर रहे हो, तो जाहिर बात है अब वो अपने आप को एलिमेंट को बेसिकली मूव करना शुरू करेगा ना, क्योंकि उसने अपने आप को फिक्स नहीं किया हुआ। उसने खुद को फिक्स बिल्कुल भी नहीं किया हुआ, तो बेसिकली जाहिर बात है वो मूव अपने आप को करेगा ही करेगा।
और इसी चीज को रोकने के लिए, ऐसा नहीं रोकने के लिए हमें कोई चीज नहीं थी, इन्होंने हमें रोकने के लिए क्या प्रोवाइड किया, पोजीशन फिक्स्ड। बेहतरीन चीज है, बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट काम करता है। लेकिन इसके अंदर एक खूबसूरती क्या मौजूद है कि ये खुद को क्या करेगा भाई साहब, स्क्रॉल पे ही मूव नहीं करेगा, स्क्रॉल पे मूव नहीं करेगा जी दोस्त। हाँ, पोजीशन रिलेटिव में क्या सीन होता है भाई, मैं यहाँ पर आगे करता हूँ इसको पोजीशन रिलेटिव, मैं इसको बोलता हूँ बॉटम जीरो। बॉटम जीरो क्या रहेगा भाई साहब, इसका अपना जाती जो इसका ऑलरेडी था, ये अब ये व्यू पोर्ट के सहारे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और राइट से 100 पिक्सल, यानी कि राइट से जीरो पहले से क्या था भाई साहब, जिस जगह ये मौजूद था वही से क्या था, राइट से जीरो। अब ये वहां के मुकाबले 100 पिक्सल क्या करेगा भाई साहब, ये बाकायदा आगे बढ़ जाएगा। आओ जरा देखते हैं कहाँ गया भाई, ज्यादा ही आगे निकल गया मुझे लग रहा है। इसको मैं जीरो करता हूँ पहले, राइट जीरो इसका ये रहा, इसको थोड़ा सा मूव करता हूँ मैं 10 पिक्सल, अच्छा पीछे की तरफ जा रहा है बेसिकली, तो मैं इसको माइनस में वैल्यू देनी पड़ेगी, माइनस, और मैं इसको कहता हूँ 100 पिक्सल। अब देखें, क्योंकि क्या है भाई, पोजीशन रिलेटिव, इसका जीरो बेसिकली कहाँ से शुरू होता है, जिस जगह ये ऑलरेडी एलिमेंट पैदा हुआ था वहीं से बेसिकली इसका जीरो इसका शुरू है। मैंने इसको बोला भाई सीधे हाथ की तरफ से आप जरा 100 पिक्सल माइनस में खुद को मूव करो, तो ये 100 पिक्सल क्या कर रहा है, आगे से खुद को माइनस की तरफ ये मूव करता जा रहा है। मैं इसको कहता हूँ अगर भाई आप लेफ्ट में चले जाओ, अगर आप लेफ्ट में जाओ और लेफ्ट पे आप ले लो 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, जहां इसकी पोजीशन थी वहीं की वही है। और अब मैं इसको आके लेफ्ट से मैं देखो इसकी वैल्यू में देखो इजाफा करता हूँ, ये यूनिट वाला मैंने बटन पकड़ा और मैं कहता हूँ कि भाई लेफ्ट से 0 पिक्सल है ना, ये लेफ्ट क्या होता है, उल्टा हाथ मेरा। अब मैं इसको कहता हूँ उल्टे हाथ से आप 0 पिक्सल नहीं करो, आप इसको करो 1 पिक्सल, देखो थोड़ा सा देखो आगे हुआ, 2 पिक्सल थोड़ा और आगे हुआ। जितना इसको मैं ज्यादा वैल्यू देता जाऊंगा ये बाकायदा उतना ज्यादा आगे ये होता जाएगा। क्लियर है जी दोस्त, जी मैं आगे दिखा देता हूँ वो भी चीज जी। राइट पे माइनस दी थी, बहुत प्यारा सवाल किया भाई ने। देखो मैं इसको कहता हूँ कि आपका राइट है 0 पिक्सल, अब देखो जो बाय डिफॉल्ट इसी पोजीशन है वही है ये। अब मैं इसको बोलता हूँ यार आप जरा राइट से खुद को 0 पिक्सल और मूव, आप इसको 10 पिक्सल और मूव करो। देखो समझना बात को, राइट क्या होता है, मेरा सीधा हाथ, यानी कि बेसिकली ये डोनेट का जो राइट है ना, अभी जीरो यहाँ पे खड़ा हुआ है इस जगह पे राइट। अब मैं इसको कहता हूँ 10 पिक्सल आप खुद को सीधा से धक्का दो, यानी कि ये उसको थोड़ा सा उधर फेंकेगा। अभी देखो आप, फेंक फेंक के जब मैंने इसको 100 पिक्सल किया ना, तो इसने क्या किया, खुद को बिल्कुल इस सीन से इसने बाहर कर दिया। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को शो करवाने के लिए मैंने इसको 0 से 100 की तरफ ले जाने की जगह मैं इसको क्या किया, माइनस की तरफ देखो मैं लेके गया इसको। क्लियर है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि यार आपके दो हाथ हैं, एक सीधा हाथ है एक उल्टा हाथ है, मैं आपको कहता हूँ यार खुद को सीधा से जरा स्पेस दो, क्या करना पड़ेगा आपको, आप बेसिकली उस तरफ जाना शुरू कर दोगे, आप इस तरफ नहीं आओगे, क्योंकि सीधा हाथ आपका कौन सा है भाई साहब, आपका ये वाला सीधा हाथ है, तो आप खुद को उस तरफ भेजना आप शुरू कर दोगे। और मैं कहता हूँ नहीं यार आप खुद को सीधे हाथ से आप माइनस की तरफ लेकर आओ, तो फिर आप क्या करोगे, आप खुद को इस तरफ लेकर आना शुरू कर दोगे, नॉर्मल सी चीज है। अच्छा जी, फिर अभी एक भाई ने बड़ा प्यारा सवाल किया था कि फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि यार आप जो है वो खुद को बॉटम से एक काम करो, आप टॉप से आप एक काम करो, खुद से टॉप से धक्का दो 100 पिक्सल नीचे। अब देखेंगे बाकायदा थोड़ा सा ये नीचे आ गया, देख रहे हैं आप, और अभी देखें क्या कर रहा है, ये खुद को ये बाकायदा स्क्रॉल के साथ मूव कर रहा है, क्योंकि चाहे पोजीशन रिलेटिव हो या चाहे पोजीशन एब्सोल्यूट हो, ये खुद को क्या करेगा भाई साहब, स्क्रॉल के साथ बाकायदा ये मूव करेगा। अगर आप नहीं चाहते कि मूव करे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पोजीशन फिक्स्ड। क्लियर है भाई हर एक को जी दोस्त। डिव खत्म होगी से मतलब मुराद थोड़ा समझाओ भाई, वापस से करते हैं ना, आपकी इस वाली बात को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। आप ये कहते हो कि भाई मैंने इसे पोजीशन रिलेटिव नहीं लगाया, मैंने इस पे लगा लिया पोजीशन फिक्स्ड, ऐसे ही है। और मैं इसको कहता हूँ कि यार आप लेफ्ट से जीरो तो नहीं, आप राइट से जीरो लें, ताकि मुझे आप एक सीधे हाथ की तरफ बाकायदा मुझे दिखें, और आप टॉप से भी ले लें जीरो, टॉप भी नहीं बल्कि बॉटम से आप ले लें जीरो, ताकि आप मुझे बिल्कुल नीचे की तरफ देखें। अब देखते हैं, ये देखिए डोनेट का बटन मेरे पास कुछ इस जगह पे मौजूद है। अब आप ये कह रहे हैं कि मैं इसको क्या करूं, एक और डिव के अंदर मैं बाकायदा इसको बंद कर दूं, तो मैं यहाँ पर आता हूं और मैं इस बटन को एक नॉर्मल डिव के अंदर बाकायदा लाके बंद कर देता हूं, और बंद भी बाद में करूंगा, पहले मैं जरा इस डिव को ना कुछ बॉर्डर शॉर्डर देके
इसकी मैं कुछ विड्थ और हाइट मेंटेन करता हूँ ताकि बाकायदा मुझे इसका एरिया कुछ मुझे दिखे। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक अदर डिव होगा, इस डिव की विड्थ मैं कह देता हूँ कि भाई साहब होगी समझ लो 200 पिक्सल, इसकी हाइट होगी समझ लो भाई साहब आप कोई 200 पिक्सल। अब मुझे ये बाकायदा एरिया देखो कैप्चर हुआ दिख रहा है कि हाँ यार यहाँ पे यानी कि कुछ ना कुछ तो देखो रखा हुआ है, तभी तो मुझे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। और क्यों कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि डिव हमारा देखो क्या है भाई साहब, बिल्कुल ही खाली है। हाँ, इसके पास क्या है भाई साहब, विड्थ है और हाइट है। तो मैं इसको सिर्फ देखने के लिए मैं यहाँ पर आके बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं यहाँ पर आके इसको बोलता हूँ कि भाई साहब इसके अंदर आप प्लीज जरा आप बटन को रख लें। अच्छा, बटन को रखने से पहले पहले मैं जरा थोड़ी देर के लिए इस पे से पोजीशन फिक्स हटा के मैं इसको बोलता हूँ कि यार आप जरा मुझसे एक और प्रॉपर्टी थी हमारे पास, पोजीशन एब्सोल्यूट, जरा वो रख लो। और मैं इस डिव को बोलता हूँ कि भाई साहब आप कर लो खुद को पोजीशन रिलेटिव। आप क्या कर लो भाई साहब, खुद को पोजीशन रिलेटिव। अभी फिलहाल जो ये बटन है मेरा, वो मुझे कहाँ दिख रहा है, राइट से 0 पे और बॉटम से 0 पे। और ये बॉटम और राइट किसका ले रहा होगा मेरे भाई, व्यू पोर्ट का, क्योंकि ये बटन का अब्बू कौन है भाई साहब, अभी कोई भी नहीं। और ये क्या करेगा भाई साहब, व्यू पोर्ट को ही अपना अब्बू समझेगा और अपना पेरेंट व्यू पोर्ट को समझते हुए खुद को क्या करेगा, राइट से 0 और बॉटम से 0। ऐसा ही है अभी तक, ऐसा ही है अभी तक। और मैं अचानक इस बटन को कहता हूं कि नहीं भाई साहब, अब से आपका पेरेंट चेंज हो गया। अब से आपका पेरेंट कौन कहलाएगा भाई साहब, डिव, जो कि कौन है, रिलेटिव, जो कि कौन है भाई साहब, रिलेटिव। और अब आप तो क्या करोगे भाई साहब, आप राइट और बॉटम तो 0 लोगे, लेकिन किसका लोगे, अपने वाले साहब का लोगे, जो कि क्या है भाई साहब, एक अदद डिव है। अब ये देखें आप, डोनेट का बटन देखो मुझे कहाँ दिख रहा है, मुझे इस बॉक्स के राइट और बॉक्स के बॉटम पे। सिर्फ 1 मिनट देना, भाई का पहले इशू पहले पूरा से रिजॉल्व हो जाए। अभी भी जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो बाकायदा ये डोनेट मेरे पास क्या हो रहा है भाई साहब, ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि भाई साहब ये क्या है, पोजीशन एब्सोल्यूट, जो कि स्क्रॉल के साथ हमारे पास क्या करेगी भाई साहब, मूव ऑन करेगी। अब अचानक कोई भाई कहता है कि भाई साहब मुझे इसको क्या करना है, फिक्स करना है, मुझे इसको क्या करना है, फिक्स करना है। जब मैं स्क्रॉलर पोजीशन में आके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि भाई साहब ये अपने अब्बू का भी बिल्कुल देखो ख्याल नहीं रख रहा। देखो, देख रहे हो ये पोजीशन फिक्स क्या कहता है भाई साहब, मेरा अब्बा कोई भी नहीं, क्योंकि बेसिकली मैं किसके लिए हूँ भाई साहब, मैं फिक्स होने के लिए हूँ। मैं किसके लिए हूँ, फिक्स होने के लिए। और मैं जब फिक्स होने के लिए हूँ तो मैं सिर्फ व्यू पोर्ट को ही देखूंगा, मैं इसके अलावा किसी और चीज को नहीं देखूंगा। क्लियर है अब? क्लियर है? तो अब भले चाहे मैं स्क्रॉल करूं, मैं उस डिव को यहाँ से उठा के पटक दूं कहीं और, कुछ भी करूं एक्स वाई जेड, इस डोनेट पे बिल्कुल भी इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डोनेट क्या है भाई साहब, पोजीशन फिक्स्ड है, जिसने अपने आप को एक पोजीशन पे आके फिक्स कर लिया है। और उस पोजीशन का ताल्लुक किससे है भाई साहब, हमारे व्यू पोर्ट से है। अब ये एब्सोल्यूट की तरह ये भी नहीं देखेगा कि मेरे किसी बाप के पास कोई पोजीशन पोजीशन है मौजूद या नहीं है। क्लियर है दोस्त? पक्की बात है? हाँ जी। क्या मतलब? हाँ, नहीं ना, फिर नहीं जाएगा ना, क्योंकि आपको आपको अगर याद हो तो हमने ये वाली बात लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी। अगर मैं किसी पोजीशन एब्सोल्यूट एलिमेंट को, अगर मैं किसी पोजीशन एब्सोल्यूट एलिमेंट को मैं चाहता हूँ कि भाई वो किसी और बॉक्स को फॉलो करे, तो मुझे उसके अब्बू को पोजीशन कोई ना कोई देनी पड़ेगी। अगर मैं नहीं दूंगा तो फिर वो अपना वाले साहब किसको डिक्लेयर करेगा, अपने व्यू पोर्ट को, और फिर वो व्यू पोर्ट के हिसाब से अपने आप को सेटल करना शुरू कर देगा। हाँ, हाँ, दे सकते हो आप, बिल्कुल आके दे सकते हो। भाई ने बिल्कुल बड़ी प्यारी बात की है। भाई कहते हैं कि यार मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो डिव है ना, ये उठ के एक काम करो, आप बिल्कुल ले आओ इसको राइट साइड पे, लेकिन टॉप की साइड पे, राइट पे, टॉप की साइड पे। तो मैं यहाँ पर आगे इसको कहता हूँ कि भाई आप इसको दे दो टॉप 0, और आप इसको दे दो राइट, सॉरी, आप इसको दे दो राइट 0। अब लेकिन होगा क्या, क्या ये टॉप और राइट इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी इस डिव के ऊपर? नहीं, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई साहब, पोजीशन मेरे पास क्या है, स्टैटिक। और स्टैटिक के ऊपर मेरे पास टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम मेरे पास इंप्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं करते। तो मैं यहाँ पर आके देख भी सकता हूँ कि मेरे डिव पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आ रहा। वो टॉप में तो है, लेकिन राइट में बिल्कुल भी 0 भाई साहब होने को तैयार फिलहाल नहीं है। और ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको बोलना पड़ेगा भाई साहब आप क्या ले लो, मुझसे ले लो आप पोजीशन एब्सोल्यूट। और पोजीशन एब्सोल्यूट करते ही क्या होगा, ये टॉप और राइट से क्या करेगा भाई साहब, ये बिल्कुल 0 पे जाके ये बैठ जाएगा। और मजेदार बात क्या हुई, इस डिव ने जैसे खुद को टॉप से राइट पे किया और इसके ऊपर कोई ना कोई पोजीशन आई,
तो इसके अंदर का जो डोनेट वाला बटन था, अब उसके वालिद की जो प्रायोरिटी है भाई साहब वो क्या हो गई होगी, चेंज। क्योंकि बटन क्या करता है भाई साहब, बटन क्या है, पोजीशन एब्सोल्यूट। और पोजीशन एब्सोल्यूट वाला एलिमेंट बोलता है अगर मेरा कोई ऐसा बाप हुआ जिसके पास कोई ना कोई पोजीशन लगी हुई होगी तो फिर मैं हमेशा इसको फॉलो करना शुरू कर दूंगा। और वो देखो बाकायदा उसी को फॉलो वो कर रहा है। अब वापस आते हैं भाई के सवाल पे। भाई ने अचानक ये बात कही कि भाई अगर ये सोचें आप कि यही वाला एलिमेंट मेरे पास बिल्कुल नीचे की तरफ होता, यानी कि ये टॉप जीरो की जगह होता, समझ लें आप बॉटम जीरो। अभी क्या है भाई साहब, ये पोजीशन एब्सोल्यूट, यानी कि जब भी मैं स्क्रॉल करूंगा तो बाकायदा ये भी क्या करेगा भाई साहब, खुद को मूव करता जाएगा। और अब भाई की तरफ से ये डिमांड आई है कि भाई मैं चाहता हूं कि ये वाला डिव भी खुद को मूव ना करे, ये वाला डिप भी खुद को मूव ना करे। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर आएंगे, उसको क्या बोल देंगे भाई साहब, पोजीशन फिक्स्ड। अब ये डिप क्या करेगा भाई साहब, अब ये डिप चाहे कुछ भी हो जाए खुद को मूव नहीं करेगा। और आप देख सकते हो दोस्त, अगर डिव खुद को मूव नहीं करेगा तो क्या उसके अंदर का एलिमेंट खुद को मूव करेगा, नहीं करेगा। तो डोनेट भाई साहब भी खुद को मूव बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। क्लियर है। अगर आप एक बस के अंदर बैठ गए, जो बस मूव कर रही है तो जाहिर बात है आप भी उसके साथ साथ मूव करोगे। अगर आप एक रूम के अंदर बैठ गए जो खुद को मूव नहीं कर रहा तो जाहिर बात है आप भी यहीं पे टिके रहोगे। क्लियर है। वही बिल्कुल नॉर्मली हमारी रियल लाइफ वाले जितने भी कानून है वही सबके सब इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। क्लियर है भाइयों। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमने अभी तक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी, एक और सवाल का एक्सप्लोर करते हैं। पोजीशन स्टैटिक थी हमारे पास, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट सबके सब क्या होते हैं हमारे पास, स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक पोजीशन के अंदर ना टॉप चलता है, ना बॉटम, ना लेफ्ट और ना ही राइट। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव क्या करेगा भाई साहब, एक नॉर्मल पोजीशन होगी, बस फर्क क्या होगा कि इसके ऊपर मेरे पास टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि भाई साहब एक पोजीशन रिलेटिव वाले एलिमेंट पे आप टॉप जीरो करो, तो वो कहेगा भाई साहब जिस जगह मैं मौजूद हूं वही मेरा टॉप जीरो, जिस जगह मैं मौजूद हूं वही मेरा बॉटम जीरो, जिस जगह मैं मौजूद हूं वही मेरा लेफ्ट जीरो, जिस जगह मैं मौजूद हूं वही मेरा राइट जीरो। अगर आपको मुझे यहाँ से मूव करना है तो आप मुझे यहीं से कोई ना कोई वैल्यू मुझे प्रोवाइड करें, मैं यहीं से बेसिकली हल्का फुल्का मूव होना शुरू कर दूंगा। और यही डिफरेंस हमारे पास कहाँ आता है भाई साहब, पोजीशन एब्सोल्यूट के अंदर। कि पोजीशन एब्सोल्यूट कहता है कि भाई साहब जहां मैं हूं वो मेरा जीरो नहीं है, बल्कि जो व्यू पोर्ट का जीरो है वही मेरा जीरो है। क्लियर है यहाँ तक हर एक को। और एक और मेजर डिफरेंस क्या था भाई साहब, कि पोजीशन रिलेटिव अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, पोजीशन एब्सोल्यूट अपनी जगह छोड़ देता है। हाँ दोस्त, क्या बात की है भाई ने, बहुत प्यारी बात की है कि मैं चाहूँ तो मैं भाई साहब पोजीशन मेंटेन मैं अलाइन आइटम्स के जरिए भी कर सकता हूँ। अलाइन आइटम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा डिस्प्ले के अंदर फ्लेक्स। लेकिन लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपको ज़रूरत पड़ती है कि हम बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हम पोजीशन के ज़रिए ही टैकल आउट कर सकते हैं। देखो इससे ऐसे तो हमारे पास आगे जाके ग्रिड भी आएगा, ऐसे तो हमारे पास आगे जाके ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी। एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ट्रांसफॉर्म करने की, कि मैं ट्रांसफॉर्म करके मैं उसको गोल गोल घुमा भी सकता हूँ अपने एलिमेंट को। मैं चाहूँ तो अपने एलिमेंट को इधर से उधर से इधर भी लेकर आ सकता हूँ, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट भी लेकर आ सकता हूँ। लेकिन हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं और जो आपको आगे बाकायदा आपको यूटिलाइज करने पड़ेंगे। आप काफ़ी जैसे फिक्स वाला काम है, क्या फिक्स वाला काम मैं अलाइन आइटम से कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। मैं चाहूँ कुछ भी कर लूँ अपने एलिमेंट्स को बाकायदा मैं एक जगह पे रोक नहीं सकता, ये वाली क्वालिटी मेरे वहाँ मौजूद नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं जो कि बाकायदा हम नहीं कर सकते फ्लेक्स के जरिए, यानी कि अलाइन आइटम या जस्टिफाई कंटेंट के जरिए, जो कि बाकायदा हम इससे अचीव कर सकते हैं। अच्छा जी, और देखते हैं आगे। फिर हमारे पास आती है भाई पोजीशन फिक्स्ड। ये क्या करेगा भाई साहब, आपके एलिमेंट को एक जगह पे फिक्स कर देगा और ऐसा फिक्स करेगा कि बाकायदा वहां पे स्क्रॉल लग जाए, कुछ भी लग जाए, वो भाई साहब वो एलिमेंट हिलने को तैयार नहीं होगा। फिर हमारे पास मजेदार चीज आती है पोजीशन एब्सोल्यूट। ये क्या करेगा भाई साहब, ये हमेशा व्यू पोर्ट की तरफ ही देखेगा, और या तो फिर व्यू पोर्ट की तरफ देखेगा या तो अपने वालिद साहब की तरफ देखेगा। कौन से वालिद साहब, ऐसे वालिद साहब जिसपे कोई ना कोई पोजीशन लगी हो। अच्छा भाई, फिर आती है बड़ी मजेदार चीज, पोजीशन स्टिकी। और खूबसूरत जुमला देखिएगा इसका क्या है, एन एलिमेंट्स विद पोजीशन स्टिकी। एक ऐसा एलिमेंट जो कि पोजीशन स्टिकी हो, ये क्या करेगा, टॉगल करेगा। टॉगल का मतलब होता है जैसे हमारा स्विच का बटन है ना, इसको हम बेसिकली कहते हैं टॉगल, एक तरीके से कि मैं ऑन करूं ऑफ करूं, ऑन करूं ऑफ करूं, ऑन करूं ऑफ करूं, स्विच करता रहे एक से दूसरे की तरफ। तो ये कहता है भाई साहब ये भी क्या करेगा, स्विच करेगा। हमने कहा भाई किसके दरमियान स्विच करेगा ये तो बताओ। ये कहता है भाई रिलेटिव और फिक्स पोजीशन के दरमियान अपने आप को क्या करेगा भाई साहब, स्विच करेगा। कब कब, डिपेंडिंग ऑन द स्क्रॉल पोजीशन। स्क्रॉलिंग के हिसाब से क्या करेगा भाई साहब, अपने आप को स्विच करेगा। हमने कहा वाह यार
ये तो बड़ी मजेदार चीज है, आओ जरा इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये कहता है स्टिकी एलिमेंट इज अ पोजीशन रिलेटिव अंटिल अ सर्टेन स्क्रॉल पोजीशन इज रीच्ड। जैसे ही एक स्पेसिफिक पोजीशन स्क्रॉल पे रीच कर जाएगी तो ये क्या करेगा, खुद को फिक्स कर लेगा। उससे पहले क्या करता रहेगा भाई साहब, ये खुद को पोजीशन रिलेटिव रखेगा, यानी कि खुद को इधर उधर घुमाता फिराता रहेगा। लेकिन जैसे ही मखसूस जगह तक पहुंचेगा ना ये, तो खुद को क्या कर लेगा भाई साहब, ये खुद को स्टिक कर लेगा, यानी कि रोक लेगा। स्टिक का मतलब क्या होता है भाई साहब, रोक लेना खुद को। देन इट स्टिक्स इन दैट प्लेस लाइक पोजीशन फिक्स, बिल्कुल पोजीशन फिक्स की तरफ ये क्या करेगा भाई साहब, काम करेगा। ट्राई टू स्क्रॉल इनसाइड द फ्रेम टू अंडरस्टैंड हाउ स्टिकी पोजीशन वर्क। मतलब भाई साहब मैंने आपको देखो प्यारी सी ये बना के दी है छोटी सी विंडो, आप जरा प्लीज जरा इसके स्क्रॉल करा के चेक करें और आपको अंदाजा होगा। ये कहता है भाई साहब ये वाला जो एलिमेंट है ना, मैंने इस पर क्या लगाया, पोजीशन स्टिकी। अब आप देखें, जब मैं देखें स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर नीचे, तो बाकायदा खुद को देखें ये मूव कर रहा है, खुद को ये बाकायदा मूव कर रहा है। लेकिन आप नोट कीजिएगा, जैसे ही मैं एक जगह तक पहुंचा, खुद को देखें बाकायदा से क्या किया, रोक लिया। देख रहे हैं, खुद को से बाकायदा क्या किया, रोक लिया। और बहुत सारी फैंसी किस्म की आपको वेबसाइट्स के अंदर इस तरह का आपको नैव बार दिखेगा कि वो क्या करते हैं, नैव बार थोड़ा सा जगह छोड़ के थोड़ा नीचे से शुरू हो रहा होता है, और जैसे ही हम स्क्रॉल करके जाते हैं ना, तो अचानक नैव बार टक्कर के ऊपर जाके रुक जाता है। वो तो वाह क्या चीज़ बनाई है, आला। और वो कैसे होती है भाई साहब, वो बिल्कुल इसी के जरिए होती है। शायद मुझे कोई अगर ऐसी वेबसाइट वगैरह याद आ जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद पोकेमोन की वेबसाइट में इस तरह का कुछ है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है हल्का फुल्का। जी है इसमें, आओ देखते हैं। ये देख रहे हो, इस नैप बार पे देखो, फोकस करो, ये वाला नैप बार है ना, इससे फोकस कीजिएगा आप लोग। इसके ऊपर देखें एक और बार है, और फिर ये सेकंड नंबर पे देखो मेरे पास नैप बार है। अब देखो जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देखो बाकायदा ये मूव हो रहा है, ये सेकंड नंबर का जो बार है मूव हो रहा है। लेकिन ये सेकंड नंबर का बार जैसे ही बिल्कुल टॉप पे पहुंचता है, तो ये खुद को देखो बिल्कुल इसने मूव करना इसने रोक दिया। ये कैसे हो रहा है भाई साहब, पोजीशन स्टिकी। कैसे हो रहा है भाई साहब, पोजीशन स्टिकी। जी बारी बारी। हाँ यार, अरे क्या बात है, आई लव यू। ये देख रहे हो क्या, देखो भाई ने देखो भाई पॉइंट देखो पकड़ा। अभी देखो लॉगिंग का बटन और सर्च का बटन। अब मैं देखो बाकायदा मैं मूव कर रहा हूँ, लेकिन वो भाई साहब कहाँ है, वो उल्टे हाथ पे चिपक के बैठे में बिल्कुल ही, यानी कि क्या हुआ है भाई साहब, ये पोजीशन फिक्स्ड। और भी किसी भाई ने हाथ खड़ा किया था, क्या कह रहे थे, फिक्स में देखो वापस देखो, ये वाला बार नोट करो। अगर ये पोजीशन फिक्स्ड होता तो क्या ये मूव करता, मूव कर रहा है ना ये, मूव करता क्या ये, अगर ये पोजीशन फिक्स्ड होता तो, बोलो भाई, अरे बोलो, नहीं करता। अच्छा, और अगर ये पोजीशन रिलेटिव या एब्सोल्यूट होता तो क्या ये खुद को रोकता, नहीं रोकता। लेकिन अभी आप देखो ये रोक रहा है, ये तो खुद को देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ, लेकिन अपना होम, ये पोकेडेक्स, वीडियो गेम्स एंड एप्स, ट्रेडिंग कार्ड गेम, एनिमेशन, ये सब कुछ देखो अपनी जगह पे क्या हुआ है भाई साहब, रुका हुआ है। तो अब बताओ मैं इसको क्या बोलूँ, मैं इसको पोजीशन फिक्स बोलूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट बोलूँ, पोजीशन रिलेटिव बोलूँ, मैं इसको क्या बोलूँ। ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं भाई साहब, पोजीशन स्टिकी। कि बाकायदा ये चीज एक खास पोजीशन तक मूव करेगी, लेकिन उसके बाद ये क्या कर लेगी भाई साहब, खुद को रोक लेगी, यानी खुद को क्या कर लेगी, स्टिक कर लेगी, खुद को क्या कर लेगी, स्टिक कर लेगी। क्लियर है। अब आओ जरा इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बाकायदा हम जरा जाके चेक करते हैं। वहां पे जाते हैं हम डब्ल्यू स्कूल पे, हम इसको कहते हैं भाई साहब ये आपने लगाया कैसे, थोड़ा हमें समझाओ तो सही। तो देखो क्या कहता है, यू मस्ट स्पेसिफाई एटलीस्ट वन ऑफ द टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट प्रॉपर्टीज फॉर स्टिकी पोजीशन टू वर्क। मतलब कम से कम आपको एक प्रॉपर्टी इनमें से आपको देनी पड़ेगी ताकि स्टिकी पोजीशन अपने पे काम कर सके। और कैसे, आओ देखते हैं। ये हम यहाँ पे गए, ट्राई इट योरसेल्फ। अभी देखिए इन्होंने क्या लगाया, इन्होंने एक एलिमेंट को बुलाया ऐसे डिव को जैसे क्लास क्या हो हमारे पास, स्टिकी। खैर, तो भाई पोजीशन मैंने लगाई यहाँ पे देखो स्टिकी, और मैंने इसको कहा कि भाई साहब आपका क्या है, आप है टॉप आपका जीरो। आपका क्या है भाई साहब, टॉप आपका जीरो। यानी कि जब आप जीरो पर आओगे ना टॉप के, तो आप क्या करोगे भाई साहब, खुद को आके आप रोक लोगे। अब इसकी देखो बात समझना, मैं यहाँ पर आता हूँ, दोस्त तुम्हारा नाम क्या है, हाँ उस्मान। हम यहाँ पर आते हैं, और मैं यहाँ पर आके कुछ इस जगह पे मैं एक अदद H1 बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ उस्मान। और मैं यहाँ पर आके सिर्फ और सिर्फ मुझे थोड़ा सा ये क्लियर होके दिखे, मैं इस पे बैकग्राउंड कलर लगा लेता हूँ ब्लैक, और इस पे मैं कलर आके लगा लेता हूँ येलो, ताकि अंधे को भी दिखे है, कलर येलो। अब देखिए भाई, मुझे यहाँ बाकायदा मुझे ये उस्मान दिख रहा है। मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि भाई साहब ये उस्मान स्क्रॉलेबल रहे, ये उस्मान स्क्रॉलेबल रहे जैसे अभी है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन
जैसे ही मैं स्क्रॉल करते करते एक टाइम आएगा कि ये ऊपर चला जाएगा और मेरी आंखों से गायब हो जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता यार, मैं ये चाहता हूँ बिल्कुल ये ऊपर आके नहीं, क्या करे भाई साहब, खुद को आके रोक ले। अब मैं फौरन गया भागता हुआ, मैंने बोला भाई साहब H1 है ना, खैर हो गई, H1 को बुलाते हैं भी। हमने H1 को पकड़ा और मैंने H1 को बोला जानी तुम कर लो खुद को टॉप 0। इसने बोला भाई साहब टॉप 0 तो भाई साहब मैं अपने में इम्प्लीमेंट ही नहीं करूंगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट में क्या हूँ, स्टैटिक। क्या स्टैटिक के ऊपर कोई पोजीशन रिफ्लेक्ट करती है? नहीं करती। फिर मेरे जहन के अंदर आया, क्यों ना मैं इसको कह दूं पोजीशन एब्सोल्यूट। अब क्या होगा भाई, जैसे ही मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट लगा, मैंने देखा उस्मान सबसे ऊपर आ गया। मैंने कहा यार ये तो फिर बंद हो गया। मैं तो चाह नहीं रहा था ये अपनी जगह को छोड़े, मैं क्या नहीं चाह रहा था ये अपनी जगह को छोड़े। तो मैंने यहाँ पर आगे लगाया पोजीशन रिलेटिव। अब भी उस्मान वहीं पर ही जहां पे था, वही स्क्रॉल करने पे गायब हो रहा है। मैंने भाई फर्क क्या पड़ा, मैं क्या चाहता हूँ ये स्क्रॉलेबल रहे, लेकिन कब तक, जब तक ये मेरे व्यू पोर्ट के सामने मौजूद है। जैसे ही व्यू पोर्ट से बाहर जाने लगे तो ये खुद को क्या करे भाई साहब, रोक ले। और मैं चाहता हूँ कि रोके कहां पर आके भाई साहब, खुद को टॉप 0 पे। तो मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार मेरे पास बड़ी मजेदार चीज थी, नाम क्या था भाई साहब, स्टिकी। और मैंने यहाँ देखो स्टिकी लगाया। अब आप देखिएगा, अभी देखो क्या है भाई साहब, ये स्क्रॉलेबल है। और जैसे ही मैं इसको इस स्क्रीन से बाहर भेजने की कोशिश करूंगा, ओ वाह, हाँ जी, फिक्स लगाऊंगा तो क्या होगा, वापस आता है। देखो, इंप्लीमेंट करने से पहले पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन कहते हैं बेसिकली दिमाग के अंदर एक चीज को दौड़ाने के बारे में, जहन साजी करना। मैं कहता हूँ पोजीशन फिक्स करूंगा तो क्या होगा, पोजीशन फिक्स क्या करेगा भाई साहब, खुद को एक जगह पे आके रोक लेगा। और वो रोकता किसके हिसाब से, बिल्कुल अपने आप को व्यू पोर्ट के हिसाब से रोकता है। यानी कि मैं जैसे इसको आगे बोलूंगा पोजीशन कर लो भाई साहब खुद को फिक्स, और वो भी टॉप 0। तो टॉप 0 का मतलब क्या होगा भाई साहब, ऊपर से 0। मैं यहाँ पर आता हूँ, कहता हूँ इसको पोजीशन फिक्स्ड और टॉप 0। अभी देखें बिल्कुल, देखो टॉप पे आके टिक किया, और मैं चाहे स्क्रॉल करूं कुछ भी करूं, ये खुद को हल्का फुल्का ये मूव नहीं करेगा। स्टिकी में क्या डिफरेंस है भाई साहब, वो आपकी एक्चुअल पोजीशन को क्या करता है भाई साहब, रखता है जैसी थी। स्क्रॉलेबल भी रखेगा, लेकिन जैसे ही भाई साहब यहाँ से बाहर निकलने करोगे तो बोलेगा भाई साहब मैं आपको यहाँ से मूव करने नहीं दूंगा। वे क्यों नहीं करने दूंगा, अच्छा स्टिकी लगाया नहीं है। ए भाई, क्लियर है दोस्तों, क्लियर है भाइयों, हर एक को क्लियर है। पोजीशन, स्टैटिक, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स्ड, स्टिकी, हर एक को क्लियर है। जी दोस्त बोले, क्या बात की है यार, मतलब मजा आ गया, यकीन करो, बहुत प्यारा सवाल किया लड़के ने। अब आओ जरा देखते हैं। मैं यहाँ पर आगे इसको बोलता हूँ कि यार आप टॉप 0 पे आपने उस्मान को स्टिक कर लिया, क्या मैं उस्मान को इस टॉप 0 के अलावा और जगहों पर स्टिक कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना, आओ जरा चेक करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ इंस्पेक्ट के पास। इंस्पेक्ट पता है बड़ी प्यारी चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है, क्योंकि मैं यहाँ पर आके लाइव चीज़ों को आगे देख सकता हूँ। ऐसे ही है, मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ यार 0 पिक्सल पे आप टॉप पे 0 हुए थे ना, मैं ज़रा कहता हूँ थोड़े से नीचे हो गए, रोक लेना खुद को। अब देखें आप, जब तक अपनी असल पोजीशन पर है मूव करेगा, और खुद को आके टॉप से थोड़ा सा नीचे आके रोक लेगा। मैं क्या टॉप से इसको थोड़ा सा और नीचे आके रोक सकता हूँ? बिल्कुल रोक सकता हूँ, जितनी मैं इसको वैल्यू दूंगा उतने नीचे आके रुक जाएगा भाई साहब, कोई मसले की बात ही नहीं है। अब ये देखें आप, ये मूव करेगा, एक खास पोजीशन पे आके खुद को क्या करेगा, रोक लेगा। क्या यही वाली वैल्यू मैं इसको माइनस में नहीं दे सकता? दे सकता हूँ ना, आओ वापस से करता है। ये मैंने किया इसको आके 0 पिक्सल, और मैं उसको कहता हूँ जानी ये उस्मान ना आधा दिखना चाहिए, आधा ना दिखे, ऐसी दिल चाह रहा है मेरा। अब देखो आप, वैसे मुझे दिख रहा है पूरा का पूरा टेक्स्ट, स्क्रॉलेबल भी है। मैं इसको जैसे ऊपर करूंगा तो ये देखो बाकायदा मुझे आधा दिखेगा, आधा नहीं दिखेगा। यही वाला तमाशा किसने किया भाई साहब, इन लोगों ने किया है। ये बोलते हैं भाई साहब ये आधा बार दिखेगा, आधा बार नहीं दिखेगा। ये देखे, देख रहे हो, आधा बार क्या चला गया भाई साहब, ऊपर निकल लिया, और आधे पे हमने क्या करा भाई साहब, हमने इसको रोक लिया। क्लियर है, बोलो चीते, क्लियर है? अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट बैठ के इसी आप लोग प्रैक्टिस करें हर एक चीज की। पोजीशन स्टैटिक, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन स्टिकी। जी दोस्त, आधा ऊपर क्या मतलब, हमने बेसिकली हम देखो पोजीशन अपने हिसाब से देखो सेट कर ली। ये देख रहे हो, और आसान करते हैं, और आसान करते हैं, और आसान करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, और कहाँ गया यार H1, गायब हो गया, ये रहा। H1 के अंदर मैं कहता हूँ कि उस्मान, तुम्हारा नाम क्या भाई? जीशान। उस्मान और जीशान दोनों होंगे, और इनके बीच में मैं आके लगा देता हूँ BR का टैग। अब देखो भाई, मैं ये चाहता हूँ कि भाई उस्मान गायब हो जाए और सिर्फ से जीशान तक ही आके रोक ले खुद को। क्या करूंगा मैं,
मैं यहाँ पर आऊँगा और बोलूँगा भाई साहब आपने इस पे लगाया ना पोजीशन स्टिकी टॉप 0 पे, आप टॉप 0 नहीं करो, आप इसको कहते हो टॉप -10 पिक्सल, पिक्सल नहीं। हाँ हाँ, सही भाई। अभी देखो थोड़ा, देखो ऊपर चला गया ये, देख लो यूएल का, देखो गायब हो गया। मैं इसको थोड़ा सा और करता हूँ, मैं कहता हूँ यार -30 कर ले भाई। हाँ क्या बात है, अब ये देखो, ये समझ में आया कुछ? क्लियर है? पक्की बात है? चिल है? जवाब क्लियर है? अब खड़े हो समझाओ सबको। तुमने खुद ने बोला भाई क्लियर है, पूछूंगा तो सही में। बस तुम ये ना बोल देना ये सर तो पीछे पड़ गए मेरे। सब बताओ पोजीशन स्टैटिक से लेके, पोजीशन स्टैटिक क्या होता है? बोलो बोलो, जो भी ध्यान में आ रहा है यार। पोजीशन स्टैटिक क्या होता है? स्टिकी नहीं, स्टैटिक। 5 पोजीशन होती है हमारे पास। कितनी पोजीशन होती है हमारे पास? 5। एक होती है स्टैटिक, एक होती है हमारे पास एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स्ड और स्टिकी। हाँ दोस्त, स्टैटिक क्या होती है? सन्नाटा। तुमने बोला समझ में आया। क्या होती है बाय? बाय डिफॉल्ट से क्या मतलब मुराद है? मतलब क्या है, क्या मतलब करती क्या है ये? टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चलता है, इस पर नहीं चलता? नहीं चलता? किसने कहा तुम्हें नहीं चलता? है? है? नहीं नहीं, मतलब तुम्हें क्या, मतलब तुम्हें कैसे पता कि नहीं चलता? तुमने ट्राई किया कभी? तो तुमने ट्राई नहीं किया तो तुम्हें पता कैसे? अभी समझाया मैंने। तो भाई पोजीशन स्टैटिक पे क्या होता है भाई साहब? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट वोंट वर्क। इस पे भाई साहब क्या करते हैं, ये काम ये लोग नहीं करते। फिर बताओ एब्सोल्यूट क्या करता है दोस्त? अबे यार, बताओ बताओ, देखो भी तुम्हें थोड़ी बार बताया था मुझे पोजीशन एब्सोल्यूट। भूलना नहीं है भाई ये। बोलो 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 बोलो, एब्सोल्यूट क्या करता है? सब अप्लाई होता है, जबरदस्त। फिर किस तरीके से अप्लाई होता है? मतलब इसका टॉप क्या होगा? इसका खुद का टॉप होगा, व्यू पोर्ट का टॉप होगा, क्या होगा? सब में जीरो लगेगा? नहीं, जीरो के अलावा और भी भाई वैल्यूज लगा सकते हैं। सवाल ये है कि इसका जीरो, इसका खुद का जीरो होगा या व्यू पोर्ट का जीरो होगा? इसका खुद का होगा? नहीं। उस्मान के बराबर वाला भाई कौन है? हाँ दोस्त, समझाएं पोजीशन एब्सोल्यूट। अब से हर क्लास में ये करना पड़ेगा, बहुत जरूरी हो गया ये। बैठ जाओ, सजा के तौर पर थोड़ी खड़े हुए यार। हाँ दोस्त, सन्नाटा, बराबर वाले भाई, बैठो बैठो बैठो। पोजीशन एब्सोल्यूट, जगह, जगह छोड़ देता है, बेहतरीन। लीव इट्स प्लेस और जबरदस्त। टेक टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट अकॉर्डिंग टू व्यू पोर्ट। जवाब वापस पूछूंगा मैं, तैयार है ना? पहले बता रहा हूँ। हाँ भाई, रिलेटिव। ये आप छोड़ें, आपसे आगे वाला रिलेटिव बराबर में है कोई? क्या बात है, जगह नहीं छोड़ता। डोंट लीव इट्स प्लेस, अपनी जगह नहीं छोड़ता। आगे पीछे तो होगा, लेकिन व्यू पोर्ट के हिसाब से या अपनी एक्चुअल प्लेस के हिसाब से? बहुत अच्छी बात की भाई ने जी। अपनी एक्चुअल प्लेस के हिसाब से। टेक टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट अकॉर्डिंग टू
एक्चुअल प्लेस। अच्छा जी, बराबर वाले भाई, इन वाले आगे वाले। हाँ दोस्त, फिक्स्ड। जी, अपनी जगह फिक्स रहता है, स्टेज ऑन इट्स ओन प्लेस, डोंट मूव। और फिर इसकी लेकिन पोजीशंस जो होंगी वो इसके एक्चुअल के हिसाब से होंगी या व्यू पोर्ट के हिसाब से होंगी? व्यू पोर्ट के, पोजीशंस विल बी अकॉर्डिंग टू व्यू पोर्ट। बराबर वाले भाई, स्टिकी। कर्सर के साथ साथ तो नहीं, नहीं कहेंगे। बोल हाँ, स्क्रॉल बार के साथ ये हमको मूव करेगा। इट विल मूव अकॉर्डिंग टू स्क्रॉल बार। कब तक लेकिन? देखो, व्यू पोर्ट के टॉप जरूरी नहीं है, जो भी मैं इसको पोजीशन दूंगा उसके हिसाब से खुद को रोक लेगा भाई। हो सकता है मैं इसको बोलूँ कि भाई टॉप से आप 500 पिक्सल नीचे की तरफ रहो, तो जाहिर बात है फिर टॉप के जीरो तक थोड़ी जाएगा ये। तो मैं इसको कह सकता हूँ, इट विल मूव अकॉर्डिंग टू स्क्रॉल बार अनटिल रीच्ड इट्स पोजीशन, जब तक अपनी पोजीशन पर नहीं पहुंच जाता, एंड देन फिक्स्ड। और उसके बाद क्या हो जाएगा भाई साहब, ये फिक्स हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है भाइयों? अब मैं आपकी स्क्रीन छोड़ रहा हूँ, आपका काम है इसको दबा के इसकी प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सकता है। जाओ, सीट पे जाओ। और नमाज के फौरन बाद, मतलब ये आपके पास 4:38 हो रहे हैं, नमाज तक आप लोग इसकी रच के प्रैक्टिस करो। और फिर नमाज के फौरन बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे हमारी क्लास के प्यारे 3 भाई, सबसे जो कोने में बैठे हुए हैं, जवाद भाई, और जवाद भाई के बराबर में 2 टोपी वाले भाई। तो फौरन प्रैक्टिस कर लो, आप तीनों ने समझाना है पूरी क्लास पे वाला टॉपिक।